धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है, और वो दुख क्या है? इस बोध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके दुख का कारण था कि वो अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घरवाले उसे दूसरों का उदाहरण दे देकर ताने मारते और उसे निठल्ला नकारा कहते रहते थे। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते, और भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो? और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसे अपना दुख इतना बड़ा लगता था कि वो खुद को धरती पर एक बोझ समझने लगा और सोचने लगा कि उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता तो वो जी कर भी क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता रहता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख पर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहो तो दुख रूपी गुरु से अपने जीवन को सही से जीना सीख सकते हैं, नहीं तो दुख में बैठे बैठे रोकर अपना जीवन काट सकते हैं। शंकर भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा आनंद होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? शंकर ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। शंकर ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। मेरे घर वाले ही मेरा दुख नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर शंकर ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके घरवाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए। जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात उसके मन में बैठ गई और अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते वो वैसा ही करता गया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी।
वो हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन शंकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं रात को सो भी नहीं पाता हूं। शंकर गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? शंकर ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है। और केवल कर्म करने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, चाहे कितनी भी निराशा हो, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं। बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। शंकर फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुख क्या असली दुख नहीं है। असली दुख और होता क्या है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। शंकर ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा ही किया और वो वहां से चला गया। धीरे धीरे शंकर को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। लेकिन वो निश्चिंत था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उसे गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कि मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें यह दे दूंगा तो मैं तुम्हारी मां को कहाँ रखूंगा? यही संपत्ति हमारा सहारा है। वह बिल्कुल टूट गया था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। उसे लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान अवश्य करेंगे। शंकर गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। शंकर ने कहा कि असली दुख क्या होता है? ये असली दुख, गुरुदेव, क्या अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। शंकर ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, तुम्हारी असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और शंकर को दे दिया और कहा,
कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। शंकर को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था। ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। फिर से उसका जीवन खुशियों से भरा गया। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सबके आता है। शंकर के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो गई। वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया। उसने जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया। एक दिन पहले तक भी वो अपने संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, कुछ डर है, कुछ है जो उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने शंकर को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? शंकर ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी है। पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबको जाना ही है। जीवित तो यहां कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। शंकर ने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर शंकर वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन अभी भी बेचैन ही था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। शंकर ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। शंकर ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपदा, मान सम्मान, प्रेम प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी हम अपने साथ ले जा सकते हैं? शंकर ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हम लोग बंटे हुए हैं प्रेम में, नफरत, क्रोध, धन में, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बंटे हुए हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती।
हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सके। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, वास्तव में उन्हें उनका समाधान कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं असल में वो दुख है ही नहीं, इसलिए उन्हें कभी उसका समाधान मिलता ही नहीं। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरे में फंस जाते हैं और हमेशा उन्हें एक ही समाधान नजर आता है और वो है मृत्यु। और वो भी समाधान नहीं है, इसलिए जितना हो सके अपने आप को इकट्ठा करो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को समझो। तब शंकर ने कहा, तो क्या गुरुजी हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सब इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए? तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारी इच्छाएं और वासनाएं बिल्कुल ऐसी हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं होता सिवाय देखने और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तो जो भी तुम करते हो वो नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। तब शंकर ने कहा, गुरुजी आपने मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी, अब मैं अपने आप पर ध्यान दूंगा। दोस्तों, हम अक्सर उस भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफें क्यों हैं। वास्तव में भगवान हमें उस असली दुख तक ले जाना चाहता है जो वास्तव में हर दुख का कारण है, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तो हम हर दुख से निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप पर समय लगाएं, अपने आप को जाने के वास्तव में आप क्या हैं।